Hello, good morning students. I am going to teach you subject SS Standard 7. Okay, Standard 7 में हमारा SS है लेसन नंबर 6 मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। क्या है? मुगल एम्पायर का गोल्डन एज और डाउनफॉल कैसे हुआ वो है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49 से। जालू फैमिली वेंट ऑन टूर, दिल्ली गए। Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher को दिया। He showed it to the students को दिखा रहे थे। One question was written under each picture में था। Looking at one picture, student asked the teacher से question कर रहे Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? कि ये लेडी पुलिंग क्यों कर रही है चेन ऑफ द बेल? बेल की जो चेन है उसको पुलिंग कर रही है। द टीचर ने आंसर दिया पिक्चर गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड का बताया गया। वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर के टुडे, आज के बारे में देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर की डेथ के बाद मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस रूलर थे मुगल डायनेस्टी के जहांगीर एसेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जहांगीर ने एसेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो राजगादी में उनको चढ़ाया गया। द मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फार एंड वाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुगल किंगडम क्या हो गए? एक्सटेंडेड, दूर हो गए वहाँ से। देयर वॉज अ पीस इन द स्टेट, और वो स्टेट में क्या हो गया? पीस यानी शांति हो गई। आफ्टर हिम, उसके बाद ड्यूरिंग शाहजहां टाइम, शाहजहां के टाइम में मैनी मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स स्मारक बिल्ड हुए। मैनी ऑफ दिस, उसमें से बहुत सारे वर्ल्ड के फेमस मॉन्यूमेंट्स थे। अनपैरेलल्ड मैग्निफिशिएंट था। ड्यूरिंग हिज टाइम मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। लेटर ऑन, इसके बाद ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल, औरंगजेब के रूल के बाद द एम्पायर एक्सटेंड बट इट लीड टू द फॉल ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का एक्सटेंड हुआ बट लीड, आगे बढ़ा, फॉल ऑफ द एम्पायर टू। Let us learn about some major incidents that occurred during जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब के पीरियड के टाइम के बारे में जो इंसिडेंट है वो। सो हम देखेंगे फर्स्ट जहांगीर। ठीक है, आफ्टर द डिमाइस ऑफ अकबर के डिमाइस के बाद क्या हुआ? हिज सन, इनके सन जो सलीम अज्यूम द नेम ऑफ जहांगीर का था एंड असेंड द थ्रोन 1605 CE में चढ़ा गया। प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम थे एंड सर जहांगीर इन प्रिजन हिम, जहांगीर को इन प्रिजन हिम यानी कैद किया गया। जहांगीर एक्टिव सिख गुरु अर्जन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो की एंड सर सेंटेंस हिम टू डेथ, और ऐसे उनकी डेथ हुई। ड्यूरिंग जहांगीर टाइम हॉकिंग एंड थॉमस लो विजिटेड इंडिया में आए एज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वे में ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड के राजा एंड सॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, और उनको परमिशन मिली इंडिया में ट्रेड करने की। जहांगीर्स वाइफ नूरजहां वॉज वेरी ब्यूटीफुल थी एंड एम्बिशियस थी। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द एम्पायर का हैंडल हुआ बाय उनके थ्रू। शाहजहां 1627 से 1658 तक रहे। तो देखो, शाहजहां बिलीव करते थे एग्रीकल्चर में फंडामेंटल टू द प्रॉस्पेरिटी है हमारे नेशन की। सो ही गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं एग्रीकल्चर को एंड कंटिन्यू विथ अकबर्स लैंड रिवेन्यू सिस्टम, और कंटिन्यू रहते थे इसके साथ अकबर के लैंड रिवेन्यू सिस्टम में। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट, उनको अपॉइंटेड किया गया ऑनेस्ट से एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर थी। क्या थे? हार्ड वर्किंग मेहनती ऑफिसर थे। शाहजहां ने स्टेब्लिश किया न्यू सिटी नियर दिल्ली एंड नेम था उनका शाहजहांबाद। ही कंस्ट्रक्टेड किया मैनी ग्रांड बिल्डिंग देयर, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रांड बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। इन कंपेरिजन टू अदर, दूसरों की कंपेरिजन में मुगल एम्पायर्स इनकम एंड रिवेन्यू वॉज मोर ड्यूरिंग शाहजहां टाइम। मुगल एम्पायर की जो इनकम है और रिवेन्यू है मोर ड्यूरिंग शाहजहां के टाइम से ज़्यादा थी। शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड का फेमस मोनूमेंट जैसे कि ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, इन द रेड फोर्ट, रंगमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में, ये सब दिल्ली में हुआ। ठीक है, देन हमारा है औरंगजेब। तो औरंगजेब कब के थे? 1658 से 1707 तक थे।
कब से थे? 1658 से 1707 तक। तो हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प थी, ज़्यादा ही शार्प थी उनकी। ही वॉज वेल वर्स इन अरेबिक के एंड पर्शियन लैंग्वेज जानते थे। ही हैड स्टडी किया उन्होंने कुरान शरीफ। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक और पेंटिंग नहीं थी। वीर दुर्गा दास waged a prolonged war with औरंगजेब के साथ for 25 years in order to free मारवाड़ को फ्री करने के लिए। औरंगजेब also fought against the Shia state of Bijapur and Golconda in the south for 25 years। इन महाराष्ट्र में शिवाजी ने स्टेब्लिश किया मराठा किंगडम साउथ इंडिया में एंड हैड कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब के साथ उनके कांस्टेंट कंट्री झगड़े होते हैं। द जाट एंड द सिख टू रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब के सामने उन्होंने रिवोल्ट किया, जाट और सिख ने। आफ्टर नोइंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट्स के बारे में जानने के बाद अकरिंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पेयर जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सोशल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। देन हम देखेंगे सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ कैसी थी? तो सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। ड्यूरिंग द मुगल एरा में द किंग एंड हिज कॉर्टियर जो है लेड अ लाइफ पहुंचाते प्लीजन एंड लग्जरी, खुशी और लग्जरी वाले। एम्पेयर्स एंड अमीर्स वेर फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथेस, ज्वेलरी फॉन्ड कर सकते हैं। अबुल फजल हैज रिटन दैट अबाउट 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट उन्होंने क्या किया था, रिटर्न किया था, यूज टू बी मेड फॉर द एम्पेयर एवरी ईयर। जो एम्पेयर है ना राजा, वो एवरी ईयर यूज करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम उनके टाइम में गुजराती ट्रेडर्स कंडक्टेड हुए बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल में एंड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स, और गुड्स भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में हुआ। इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात के पोर्ट ऑफ में से। फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए जैसे कि पॉम एंड ग्रांडर ड्यूरिंग जहांगीर के राइन में दशहरा सेलिब्रेट हुआ इन ग्रांड मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से। फॉरेनर डिड नॉट हैव द राइट टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया, फॉरेनर को राइट नहीं है कि वो इंडिया की वेल्थ ले सके। देन हम करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन, क्या है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। तो देखो वी कैन नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द, जो हो रही है मुगल इरा के टाइम पे फ्रॉम अबुल फजल्स बुक में से। एट दैट टाइम उस टाइम पे 55.5 रताल वॉज इक्वल टू 1 मैन की दर। शॉल फ्रॉम लाहौर में से, दूरी फ्रॉम फतेहपुर सिकरी, कॉटन क्लॉथ गुजरात एंड ढाका मुस्लिम वेर वेरी फेमस थे एंड पॉपुलर प्रोडक्ट थे। गुड्स एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड हुए फ्रॉम खाम्बत से, सूरत, भरूच एंड मेनी पोर्ट्स ऑफ बंगाल के। विलेज वेयर जहाँ पे सेल्फ रिलायंट टाइम पे था। विलेजर्स देमसेल्फ खुद ही प्रोड्यूस करते थे मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट दे रिक्वायर, जो उनको रिक्वायर है। आर्ट एंड लिटरेचर मुगल पीरियड का देखो। द मुगल रूलर वेर वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रैंड पैलेस, फॉन्ड करते हैं। हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेकोरेशन मर्ज की गई है इस्लामिक स्टाइल में, कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेस एंड डॉम्स। शाहजहां ने बिल्ड किया है मैनी रिनॉन मॉन्यूमेंट्स एंड इज नॉन, और वो जानते हैं कि नॉन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेस के कहलाते हैं। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज मैनी आर्टिस्ट एंड इनकरेज आर्ट, और वो आर्ट में कैसे उन्हें इनकरेज हुए। राजपूत रूलर वेर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, फॉन्ड की उन्होंने, सो पेट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग के कहलाए। जहांगीर वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग, जहांगीर ने क्या किया, पेंटिंग्स कलेक्टिंग की। देन देखेंगे मुगल इरा इज कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल पीरियड था ऑन द होल पूरे टाइम में। इट वॉज अ फेवरेबल टाइम था डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड संस्कृत बुक वे ट्रांसलेट हिस्टोरिकल वॉल्यूम में हुआ, वे रिटन इन हिंदी लिटरेचर रिसीव पैट्रोनेज। दोहा ऑफ कबीर एंड रहीम एंड साखी बिकम फेमस है। राजस्थान डिसिपल ऑफ वैष्णव आचार्य विद्यानाथ जी
कंपोज किया, हिंदी पोइट्री। मैनी फॉरेनर ट्रैवल कम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड में आए। दे हैव डिस्क्राइब किया उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द कॉमन लाइफ ऑफ पीपल की इन दैट ट्रैवल एजेस में। टू फ्रेंच ट्रैवलर थे, ट्रैवेनियर एंड बैनियर, विजिट हुए इंडिया में उस टाइम पे। और देन उसमें से बैनियर लीव हुए इंडिया में 12 साल तक। ऑब्जर्व किया उन्होंने मुगल रूलर को और यूज किया स्पेंड अ ग्रेट सम ऑन द आर्मी को। ही हैज ऑल्सो मेंशन एस्पेशली इंडियन टेक्सटाइल फेमस इन द मार्केट यूरोप और एशिया में है। क्योंकि डाउनफॉल अभी देखो तो शाहजहां राइन्स कैन बी कंसीडर एज द गोल्डन एज। शाहजहां का जो राइन्स है वो कंसीडर कहलाता है गोल्डन एज मुगल एम्पायर। वन कैन से कह सकते हैं डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर्स ऑफ शाहजहां के बाद। औरंगजेब की पॉलिसी प्रूव हुई फाटल। औरंगजेब स्ट्रगल किया उन्होंने कंटिन्यूसली उनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट विद दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी के बढ़ते गए नॉट बढ़ दिए वीर दुर्गादास को। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर हिज क्वीन एंड हर सन, उनके क्वीन और उसके सन हैं अंडर द थ्रेट ऑफ द मुगल रूलर के थ्रेट के नीचे। वीर दुर्गादास शेल्टर देम एट अ सेफ प्लेस में उन्होंने उनको शेल्टर आराम दिया। आफ्टर दे विद द हेल्प ऑफ लॉयल सोल्जर के साथ उन्होंने प्रोटेक्ट किया मारवाड़ के इंडिपेंडेंस को 25 ईयर्स के लिए। औरंगजेब ने अनसक्सेसफुल इन डीलिंग विथ देयर स्ट्रेटेजी ऑफ लॉन्चिंग किया सरप्राइज अटैक एंड हेड तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रिकॉन्सिलाइज विद राजपूतों के साथ क्या हो गया, रिकॉन्सिलाइज हो गया। उसके बाद है कि छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी का क्या आएगा कि एज अ कंसिक्वेंस ऑफ औरंगजेब पॉलिसी, औरंगजेब की पॉलिसी के कंसिक्वेंस संजोग में मैनी किंगडम रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, बहुत सारे किंगडम रिवोल्टेड उनके सामने अगेंस्ट हिम हुए। मराठा किंगडम वॉज वन अमंग्स देम, उसमें से मराठा का किंगडम एक है। मराठा सरदार हूँ वर्क फॉर द बहमनी सुल्तान एंजॉय किया उन्होंने जागीर, बट द नीड टू स्टेब्लिश की हुई इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम अरूज हुआ विथ द इमरजेंस ऑफ शाहजी भोंसले द ब्रेव एंड कैपेबल लीडर थे जो शिवाजी महाराज हिज सन, उनके सन दे टुक ओवर द मेंटल ऑफ द मराठा किंगडम को मेंटली लिया गया। शिवाजी भोंसले का बॉर्न 1627 सीई में इन द शिवनरी फोर्ट में। ही वॉज रेज्ड बाय हिज मदर के जो रेज्ड हुए जीजाबाई नाम था एंड मेंटर ददोजी कौंडेल, और मेंटर यानी उनके थे ददोजी कौंडेल। ही ड्रीम्ड ऑफ स्टेब्लिशिंग स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ एट पुणे में करना था। ही इनहेरिटेड विद हिज सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, फियरलेसनेस के साथ एंड ब्रिलियंस के साथ फ्रॉम हिज मदर में से उनको मिली थी एंड लर्न किया था, सीखा था उन्होंने इंट्रिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर में से मिला था। ही वॉज फॉर्चुनेट, नसीब से इनफ टू हैव अ गुड फ्रेंड बन गए लाइक तानाजी उनके। ग्रेजुअली ही एक्सपेंडेड हिज आर्मी, उन्होंने एक्सपेंड किया द टेंडर एज ऑफ 16 में। ही स्टार्टेड कैप्चरिंग फोर्ट, कैच किए तोराना, चक्कन, सिंहगढ़, पुरंदर, सम ऑफ द फोर्ट्स थे जो उनके थ्रू कैप्चर किए गए। शिवाजी वॉज कॉर्नोटेड इन 1674 में हुए। आफ्टर सेवरल कॉन्फ्लिक्शन के बाद सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मुगल ऑफ दिल्ली, ही वर्क हार्ड टू स्टेब्लिश, उन्होंने हार्ड वर्क किया स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। फॉर्म कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर के फॉर्म थे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का स्टेट का चले उसके लिए। देन हमारा है एंड ऑफ मुगल रूल। क्या है एंड ऑफ मुगल रूल का एंड किससे हुआ, तो मुगल आर्मी वॉज टायर ऑफ waging war against the Marathas in the south for 25 long years। मुगल आर्मी है ना वो टायर हो गई थी वेगिंग वार से मराठा के सामने। एट लास्ट में औरंगजेब डिसाइड किया रिट्रीट टुवर्ड द नॉर्थ के साथ। ही हैड आल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम, उस टाइम पे ओल्ड था।
आफ्टर हिज डिमाइज के बाद डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर बिगन करना। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोकन आउट, फेंका गया स्ट्रगल। देयर वाज नो कैपेबल रूलर थे कुड कीप एवरी बॉडी टुगेदर कर सके। औरंगजेब नैरो माइंडेड पॉलिसी थी उनकी, जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर थे। मुगल एम्पायर विच वाज एस्टेब्लिश हुआ 1526 सी में, स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम 77 सी। एम्पायर सेट हुआ, बाबर ने एक्सटेंड किया मोस्ट ऑफ इंडिया औरंगजेब के टाइम पे, एंड ड्यूरिंग हिज राइम itself started किया उन्होंने डिक्लाइन। डिस्कस अबाउट द मुगल एम्पायर ऑन द बेसिस ऑन पॉइंट गिवन 6.7 में आपको दिया है, वो आपको खाली क्या करना है, रीड करना है। ओके, ये कंप्लीट योर लेसन नंबर 6 इन एसएस। थैंक यू।